हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI इलेक्ट्रिकल ज्ञान। फ्रेंड्स, ITI करने के बाद मेनली रूप से आपका ट्रेनिंग कोर्स दो ही होता है, वो एक अप्रेंटिसशिप है, एक CITS है। क्योंकि आपको पता है अगर आप ITI क्षेत्र से है तो आपको नॉलेज होगा कि जो DGT है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, वो 3 कोर्स संचालित करती है। पहला ITI, सेकेंड आपका अप्रेंटिसशिप एंड थर्ड CITS। तो DGT आपका मेनली रूप से 3 कोर्स चलाती है, ITI, अप्रेंटिसशिप, CITS। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो ITI पास करते हैं उनके लिए बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि मैं अप्रेंटिसशिप करूं या CITS करूं। तो फ्रेंड, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको सारा जो कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप ITI पास करते हैं तो आपके पास दो सिचुएशन रहता है। यदि आप अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भरते हैं और CITS के लिए, तो आप लोग सोचते होंगे कि कौन सा कोर्स करें। तो मैं दोनों को के लिए एक एक करके मैं बात बताऊंगा। तो पहले मैं अप्रेंटिसशिप की बात कर लेता हूं। तो फ्रेंड, अप्रेंटिसशिप मेनली रूप से आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग कोर्स होता है। इसमें आपको बेसिकली प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस रहता है। मेनली आपका प्रैक्टिकल करना रहता है, थ्योरी उतना पढ़ना नहीं रहता है। तो प्रैक्टिकल में आपको क्या करना होता है कि जो भी कंपनी वैकेंसी निकालती है अप्रेंटिसशिप का, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो गई, बहुत सारे वैकेंसी निकलता है, जैसे BHEL का निकलता है। तो उन सभी जगहों पे आपको क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका फॉर्म फिलअप करना होता है ऑनलाइन के थ्रू। ठीक है, ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो वो आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन जब हो जाने के बाद आपको वहाँ पे वो बुलाएंगे। ठीक है, बुलाने के बाद आपको क्वार्टर नहीं मिलता है, तो क्वार्टर बेसिकली आपको अलग से लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या होगा, वहाँ डेली पे आपको सुबह में जा करके आपको शाम तक रहना ही पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब कि मान के चलिए 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपको वहाँ पे रहना ही रहना है। तो वहाँ पे इस तरह आपको क्या होगा, मेनली रूप से वहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा देगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल के लिए करने के लिए बोल देगा। तो मेनली रूप से आपका अप्रेंटिसशिप प्रैक्टिकल पर फोकस रहता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। ये चीज़ होगी आपका अप्रेंटिसशिप का। और अप्रेंटिसशिप के बारे में बताओ तो इसके बाद 1 ईयर के बाद आपको एक बार एग्जाम देना होता है। उसमें आपका सभी पेपर होता है, ड्राइंग का भी पेपर होता है। तो उसमें जब आप पास कर जाइएगा तो उसके बाद आपका ATS का सर्टिफिकेट मिलेगा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का, वो आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और बेसिकली मैं अप्रेंटिसशिप की बात करूं तो इसमें जो कैंडिडेट जिनका बैकग्राउंड, उनका फैमिली उतना नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं मनी, तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना नहीं होता है। क्योंकि उसके थ्रू जो एक सैलरी तो नहीं बोला जाता, लेकिन इस स्टाइपेंड, तो स्टाइपेंड उसके द्वारा जो कंपनी में जहाँ पे आप जाइएगा तो उसके द्वारा स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाती है। तो ये हो गया कि आपको कुछ पैसा भी मिलेगा, लगभग 8, 9, 10 हज़ार के आसपास आपको सैलरी मिल जाती है, डिपेंड अपॉन कौन सा कंपनी है। तो ये चीज़ होगी आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में। ठीक है, जबकि CITS की बात करूं, ये बेसिकली एक टीचिंग कोर्स है। जब भी आप हाई स्कूल या मीडियम स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आप बेसिकली DLED करते हैं या BEd करते हैं। तो उसी तरह आपको ITI में टीचर बनना है या डिप्लोमा कॉलेज में टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको CITS इज़ द मैंडेटरी है। तो CITS के लिए आपको ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम कॉलेज है, लगभग 10, 11, 12 के आसपास कॉलेज हैं जो वहाँ पे एक 1 ईयर का ये भी कोर्स कराती है। तो इसमें बेसिकली आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इसमें कोई भी मेरिट लिस्ट के आधार पर नहीं होता है। इंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के आधार पर आपका कॉलेज सिलेक्शन होगा, जो भी कॉलेज आप चूज करेंगे उस कॉलेज में आपको दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पे क्या करना होता है, बेसिकली आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसमें आपको प्रैक्टिकल भी करना रहता है, ड्राइंग भी पढ़ना पड़ता है, मैथ भी बनाना पड़ता है, थ्योरी भी पढ़ना पड़ता है, यानी कि सभी चीज़ आपको पढ़ना होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे अलग रहता है, POT पढ़ना पड़ता है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जो बेसिकली जो टीचर है उनके लिए मैंडेटरी है। तो ये चीज़ है CITS में आपको करना होगा। वहाँ पे 80% अटेंडेंस पुराना होगा, दोनों में अप्रेंटिसशिप CITS दोनों में 80% अटेंडेंस पुराना होगा। CITS में आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। अब जो भी अदर जहाँ पे भी जाइएगा, जो कोई भी टाउन में, तो वहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा नहीं, बल्कि पैसा इन्वेस्ट करना होगा। जबकि अप्रेंटिसशिप में आपको स्टाइपेंड के तौर में कुछ पैसा दिया जा रहा था, तो इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा। हाँ, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जब आप टीचर बनेंगे तो ये आपके लिए CITS फ़ायदा करेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको जाके पैसा इन्वेस्ट करना होगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, वहाँ पे जाके कोर्स करना होगा। इसमें आपका पहले CITS में 2 सेमेस्टर में एग्जाम होता है, बट अब एक ही बार कर दिया, 1 साल में आपका एक बार एग्जाम होगा। और ये भी CITS 1 ईयर का कोर्स रहता है। तो दोनों 1 ईयर का कोर्स है और दोनों DGT द्वारा संचालित होता है। तो ये हो गया CITS के बारे में, और ये हो गया
अप्रेंटिसशिप के बारे में। यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो चुका होगा, जो भी डाउट होगा। तो फ्रेंड ये था इम्पोर्टेंट वीडियो, और कुछ भी इससे अगर और भी ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और आपसे फिर से एक बार निवेदन है, इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा वीडियो लगा हुआ तो लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।